हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन का रेसिपी। और गुलाब जामुन तो हर तरीके से बनाई जाती है, सूजी की, मिल्क पाउडर से, प्रीमिक्स से और ब्रेड से भी बनाई जाती है। लेकिन माओ के गुलाब जामुन सबसे बेस्ट होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी मेरी तरह बनाओगे तो कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। एक ही बार में आपका गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा घर के बना हुआ मावा है जो हमने 1 घंटे पहले बनाया है। और ये 2 लीटर दूध से बनाया है और 2 लीटर दूध से 460 ग्राम मावा बन के तैयार हुआ है। और ये एकदम सॉफ्ट है। और इनको एक बड़ा सा हम थाली में शिफ्ट करेंगे और हथेली की इस पार्ट से इनको इस तरह से मसलेंगे ताकि ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं इनको तोड़ना है, एकदम इनको चिकनाई करना है। और ये एकदम ताज़ा है और इसीलिए इनको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट से लाते हो तो इनको एक बार मिक्सी में ज़रूर चला लीजिए क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा सख्त होता है। अब एकदम सॉफ्ट है, इनको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए थोड़ी देर में ये एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम चिकनाई बना है, देख लीजिए। इनको हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट इनको हमने इस तरह से मसला है। और यहाँ हमने लिया है पनीर हमने 60 ग्राम लिया है। पहले हम इनको तोड़ लेंगे और उसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे। ये हथेली के इस पार्ट से हम इनको भी इस तरह से दबाएंगे। और पनीर में भी छोटे छोटे दाने होती है, इनको भी तोड़ना है और इनको भी एकदम चिकनाई करना है। अगर आपका मावा एकदम सॉफ्ट है तो ये पनीर डालने की ज़रूरत नहीं है, ताज़ा है तो। अब दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदे को और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, कोशिश करें कि इसमें मैदा कम लगे। हल्की आंच से इनको हम एक डो बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट मत करना, थोड़ा नरम डो ही होना चाहिए, नहीं तो आपका ये गुलाब जामुन एकदम हार्ड बनेगा। लीजिए हमारा एकदम सॉफ्ट डो बनके तैयार हुआ है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन में इलायची पाउडर डालने से गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। बेकिंग पाउडर को अच्छे से हमने मिला लिया है। देखिए मैदे इतना बचा है और इनमें टोटल लगा है 3/4 कप, क्योंकि हमारा ये मावा ज़्यादा था तो इतना लगा है। और इनको आप गीले कपड़े नहीं तो इस तरह से क्लीन फिल्म में प्रेप करके आप इनको आधा घंटा रेस्ट दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से ढक लीजिए। डो को रेस्ट होने छोड़ दिया है, तब तक हम इधर चाशनी बना लेंगे। और चाशनी बनाने के लिए 2 कप लिया है हमने चीनी और 2 कप ही डालेंगे हम पानी। और ये गुलाब जामुन के लिए चाशनी थोड़ा पतला होना चाहिए। अगर आपका ये चाशनी गाढ़ा हो गया तो आपका गुलाब जामुन के अंदर तक आपका चाशनी नहीं जाएगा, अच्छे से सोख नहीं करेगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध डालने से आपका ये अगर चीनी गंदा है तो ये अच्छे से साफ हो जाएगा। चीनी पानी में अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर और कलर के लिए थोड़ा सा केसर का धागा और 1 टीस्पून डालेंगे हम गुलाब जल, हाफ टीस्पून डालेंगे नींबू का रस और 1 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। नींबू का रस डालने से आपका ये चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा निकलने के बाद। देखिए एक उबाल आने के बाद ये जो भी आपके चीनी में गंदगी है ये ऊपर आगे आ गया है और इनको हम निकाल लेंगे। और केसर ने अपना फ्लेवर और कलर छोड़ दिया है। और इस तरह से छन्नी से निकालने के बाद आपका चाशनी एकदम साफ हो जाएगा। देखिए कितना साफ हो गया ये चाशनी। अब इनको हम थोड़ी देर पका लेंगे, 3-4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में। और 3-4 मिनट हो गया है। अब इनको इस तरह से चेक करिए अंगुली में रखकर। थोड़ा सा आपको तेल जैसा लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए। और 2 या 1 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है। डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है, चलिए देख लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको 10 से 15 मिनट भी रख के बना सकते हैं। देखिए डो एकदम अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से ढल गया है और एकदम सॉफ्ट बना है, देखिए। और इनको एक बार फिर से हम गूंदेंगे और छोटे छोटे पोर्शन में हम इनको निकालेंगे। आप कितना बड़ा चाहती है आप उसी के हिसाब से बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए और इनको फ्राई करने के बाद और चाशनी में जाने के बाद इनका साइज डबल हो जाती है, उसी के हिसाब से आप इनको बॉल बना लीजिए। ये मैं मीडियम साइज का बना रहा हूँ, नींबू का दाना जितना।
आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और इस तरह से पहले दबाइए और उसके बाद हथेली में रखकर इनको थोड़ा सा प्रेस दीजिए और थोड़ा चैप्टा कर लीजिए। और उसके बाद हल्की आंच से इनको गोल शेप दीजिए इस तरह से। अगर आपका दूध आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो थोड़ा दूध डाल दीजिए और फिर से एक बार गूंद के बना लीजिए। देखिए ये एकदम ये सॉफ्ट बना हुआ है, ये अच्छे से बॉल बन रहा है। देखिए इनमें एक भी क्रैक्स नहीं है। और बाकी को भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। इसी तरह से हल्का सा आपको प्रेस दीजिए। अब गुलाब जामुन बनाना कितना आसान है, ये झटपट से बन जाते। देखिए सभी हमने बना लिया है बॉल को। और इनको ढक के रखिए, नहीं तो ऊपर सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जितना आपको फ्राई करना है वहाँ से निकलते ले जाए। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने पहले गैस पे तेल रख दिया था। आप चाहे तो घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। और तेल एकदम हल्का ही गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम एकदम लो में होना चाहिए। पहले एक डाल के ट्राई कर लीजिए तेल कितना गर्म हुआ है, उसके बाद ही आप बाकी को डाल लीजिए। और तेल को इस तरह से घुमा लीजिए और एक एक करके डालते जाइए और तेल को इस तरह से घुमाते जाइए। ऐसा करने से आपका गुलाब जामुन नीचे जाके नहीं बैठेगा और चारों तरफ अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से जब फ्राई होकर ऊपर आए तो बीच में आप इस तरह से हिला लीजिए तेल को, नहीं तो आप इस तरह से झरना से भी इनको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इनको पलट दीजिए। और कलर आपको किस तरह का चाहिए, गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन, उसी के हिसाब से आप इनको फ्राई कर दीजिए। मैं एकदम डार्क ब्राउन बना रहा हूँ तो हमने इसको एकदम डार्क ब्राउन किया है। और चाशनी में डालते समय चाशनी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, तभी ये गुलाब जामुन को डाल दीजिए। और बाकी को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। जब आप दूसरा बैच डालोगे तो तेल को थोड़ा सा आप ठंडा करिए, उसके बाद ही बाकी का भी आप फ्राई करिए। लीजिए हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है। और इनको हमने 2 घंटे तक चाशनी में रखा और उसके बाद निकाल कर हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और इनको हल्का सा डेकोरेशन करेंगे ताकि दिखने में अच्छी लगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी एक कट करके। अब ये चाशनी भी अंदर तक अच्छे से चला गया है। गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी को सोक कर लिया है। देखिए ये कितना जूसी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।